एक तरफ सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से अवैध रूप से हिंदुस्तान आई है और अपने प्रेमी के साथ यहाँ खुलेआम रह रही है। दूसरी तरफ भारत की हमीदा बानो है जो गलती से पाकिस्तान पहुँच गई, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में अपने बच्चों से मिलने आना चाहती हैं, लेकिन नहीं आ पा रही हैं। 21 साल हो गए हैं हमीदा बानो जो पाकिस्तान में फंसी हुई हैं, यहाँ आने के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से सफलता नहीं मिल रही है। मैं इस समय मुंबई के कुर्ला में हमीदा बानो की बेटी यास्मीन शेख के घर में हूँ और इनसे ही बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और कैसे वो पाकिस्तान पहुँच गई, और अब जबकि जानकारी मिल गई है, सारे सबूत हैं, दस्तावेज हैं हिंदुस्तान के, तब भी क्यों नहीं वो आ रही हैं और माँ बेटी क्यों नहीं मिल पा रही हैं। यास्मीन जी, ये बताइए कि आपकी मम्मी माँ कैसे पाकिस्तान पहुँच गई? वो काम के सिलसिले में जाते थे, पहले भी वो जैसे दुबई कतर जा चुके थे, तो काम के लिए जाते थे। तो उनको गलती से एक एजेंट ने दुबई बोल के पाकिस्तान छोड़ा। फिर वो 3 महीना रही, फिर अपनी स्टोरी तो मीडिया वाले लोग आप लोग को सब बताइए कैसे फंसी क्या हुआ। फिर उसके बाद हम लोग को 1 साल तक हम लोग वो एजेंट के घर जाते थे कि मेरी अम्मी गई है, उसका कोई फ़ोन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कैसी है। तो बोले नहीं वो ठीक है, अच्छी है। फिर हम लोग घड़ी घड़ी जाते थे। फिर वो एजेंट घर छोड़ के वहाँ से चली गई। 1 साल के बाद से मेरी अम्मी का कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर 20 साल के बाद हम लोग को ये वीडियो से पता चला। वलीउल्लाह 20 साल तक आप लोगों का कोई संपर्क था ही नहीं माँ से? कुछ नहीं, पता था है नहीं है क्या? कुछ नहीं जी। कुछ भी नहीं पता था। तो आप लोगों ने तब क्या प्रयास किया? पुलिस स्टेशन में कुछ शिकायत की नहीं थी? गए, पुलिस चौकी भी नहीं गए, क्योंकि हम लोग के बच्चे भी छोटे थे, हमको कोई बड़ा बताने वाला भी नहीं था। तो हम ढूंढते तो कहाँ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं था कि दुबई में है कि पाकिस्तान का तो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग वहाँ पाकिस्तान में गई होगी, कि दोहा कतर और दुबई उबई काम के लिए जाती। तो साल भर पहले कैसे पता चला? साल भर पहले वलीउल्लाह मारूफ ने वीडियो डाले थे, उसके जरिए हमको पता चला, वीडियो देखने से। ये कौन है जिन्होंने वीडियो डाला था? पाकिस्तान के समाज सेवक है, वो काम करते हैं। उन्होंने वीडियो यहाँ कुर्ला में खलफान शेख है, उसके वहाँ डाला। उसने फिर ये सब कुर्ला के वहाँ वीडियो डाले, तो हम लोग देखते देखते हम पता चला कि अरे मेरी अम्मी है ये तो। फिर उसके नीचे उनका खलफान का नंबर था, फिर उसको फ़ोन करे, बोले ये मेरी माँ है। तो उन्होंने बोले अच्छा ठीक है हम लोग आते। फिर वो आके घर पे हम लोग को यो वलीउल्लाह मारूफ को फ़ोन किए, फिर उससे हम लोग को वीडियो पे बातचीत करने उसके बाद से आप लोग बातचीत कर रहे हैं लगातार? करने लगे। हाँ हाँ, हम लोग कर रहे, आपा कर रहे, कोशिश कर रहे। हम लोग को तो मालूम जरा भी ये नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा कब तुम आएंगे। तेरे मियाँ को भी बोल। हाँ हाँ, देखो बैठे इधर। फिर उसके बाद जैसे पता चला तो मीडिया आई, फिर मीडिया वाले लोग का फ़ोन आने लगा, फिर एमबीसी का फ़ोन आया, फिर पुलिस चौकी का फ़ोन आया। फिर बोले सब डॉक्यूमेंट्स लाओ, आप लोग के पूरे आधार कार्ड ये सब जमा करो। हम लोग ने सब जमा किए। साल भर से हम लोग 6-7 महीने से यही सब कर रहे, जहाँ बुला रहे वहाँ जा रहे, साइन कर रहे और उनसे पूछताछ कर रहे। पड़ोसी वड़ोसी की भी ये सब इंक्वायरी करें, यहाँ पे भी आके साहब लोग इंक्वायरी करें। और 2 महीने से अभी कुछ भी फ़ोन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब कुछ हुआ नहीं, साल भर हो गए लेकिन साल भर कोई कुछ नहीं कुछ हुआ। मदद नहीं मिली अभी तक? कुछ नहीं। उनसे पूछो तो वो बोलते हैं यहाँ से काम रुका है। यहाँ हम लोग वहाँ गए थे सीआरडी ऑफिस में, सीआरडी ऑफिस में गए थे, तो वो सर ने बोले कि हमारी तरफ से तो काम पूरा हो रहा, और कर भी रहे थे। यानी जब जब हमको बुला रहे थे सब बातचीत करते थे, कराते थे, और बोले हो जाएगा। अपनी तरफ से तो पूरा ऊपर तक की बात तो हो चुकी, अब वहाँ का मसला अटका हुआ है। 20 साल वो 21 साल हो गए 21 साल और आप लोग से मुलाकात के पहले 20 साल हो गए। हाँ। 20 साल वो पाकिस्तान में रहीं, कैसे रहीं, कहाँ रहीं, कुछ बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि 3 महीना तो कोई झोपड़ी में इसमें थी, फिर वहाँ से निकली तो फिर एक शख्स ने उनसे शादी कर ली, कि उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, उनके छोटे बच्चे थे। तो बोले इधर उधर भटकेंगे, अच्छी नहीं औरत जाते। तो मेरे बच्चों की रोटी खाना बनाने के लिए, तो फिर उनके साथ में वो रहती थी, खाना बनाती थी। अब उनका भी वो भी ऑफ हो गए। अच्छा, 2000 पति भी ऑफ हो गए। हाँ वो भी ऑफ हो और गए। यहाँ आपके पिता? ये तो मेरे पिता तो मेरी अम्मी जैसी गई थी 3 महीने के बाद ही ऑफ हो गए, तो बहुत बीमार थे वो। उनकी बीमारी की वजह से ही हो गई थी, अच्छा, कि गरीबी हालत थी हमारी और वो बीमार रहते थे। इसके लिए बोली अब की बार भी जाके काम वाम करूँगी तो थोड़ा पैसा आएगा, तो अपने दिन अच्छे आएंगे, इसके लिए गई थी। तो अब जब आप लोग की बात हुई साल भर पहले, तो वो तो बहुत खुश हुए होंगे कि चलो परिवार मेरा मिल गया, आप लोग भी खुश हुए होंगे? हाँ बहुत खुश हुए। फिर यही बोलती थी कि दुआ करो बेटा, मैं जल्दी आ जाओ, अब मैं आना चाहती हूँ, मैं रात भर सोती नहीं हूँ, सोती हूँ तो कान में तुम्हारी आवाज़ आती है, मैं आना चाहती हूँ। फिर इसके लिए हम लोग भी जहाँ जाना है जहाँ जाते कोशिश कर रहे हैं, सबसे ये इंडियन गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे, दरख्वास्त कर रहे कि जल्द से जल्द हमारी माँ को हमारे पास भेज दो।
वहाँ पे भी वलीउल्लाह मारूफ भी बोलते हैं कि यहाँ भी मैं कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं अब क्या की वजह से काम फंसा हुआ है। आप हैं उनकी बहन हैं साइदा जी, ये बताइए कि आपने भी बात की हम भी बात करते हैं, वही बात करते, बहुत हम लोग को तकलीफ होती है। हमारी बहन एकदम 20 साल से हम लोग बिछड़ गए ले। वही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द भेज दे हमारी बहन को। हम भाई बहन थे, हमारे 3 भाई गुजर भी चुके, एक बहन भी गुजर गई, अभी उनको हम लोग बताए भी नहीं है। अच्छा, हमने बताया नहीं आपको? बताए उनको, हालांकि वो पूछते रहती बार बार, वो सबका नाम लेती है, पूछती है वो भाई कैसा, वो बहन कैसी, मगर हम उनको नहीं बताए। वही रिक्वेस्ट है कि हमारी बहन को जल्द से जल्द भेज दे, कोशिश करो वहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट मिलकर। ये अपील है उस परिवार की, जे एक यास्मीन शेख हैं जिनकी माँ पाकिस्तान में है, 21 साल हो गए हैं, उम्र अब उनकी 71 साल हो गई है। उनकी बहन है साइदा, और ये पूरा परिवार एक तरह से लगातार कोशिश कर रहा है, हर उस दरवाजे पे जहाँ जा रहा है जहाँ से कि उम्मीद जग सकती है, लेकिन अभी तक 1 साल हो गए। सब कुछ सही दस्तावेज होने के बाद भी, ये जानकारी होने के बाद भी कि वो भारतीय नागरिक हैं, उसके बावजूद जो है कि वो चाह कर भी पाकिस्तान में से हिंदुस्तान नहीं आ पा रही हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।